जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय कला एवं संस्कृत के विषय में पढ़ते हैं। भारतीय कला एवं संस्कृत से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पुलिस का पेपर हो, चाहे अग्निवीर का हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारतीय कला एवं संस्कृत का अगर महत्व समझा जाए तो इससे ये किसी भी देश की राष्ट्रीय धरोहर हो सकती हैं, कोई ऐतिहासिक स्थल हो सकते हैं, इमारतें हो सकती हैं जो हमारे देश की संस्कृति और कल्चर को संजोए रखती हैं, और इनका संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी होती है। और एक संगठन होता है जिसे कहते हैं यूनेस्को संगठन जो होता है वो विश्व स्तर के सभी ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षण प्रदान करता है। और भारत के लगभग 50 ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, मतलब यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल है। ये स्थल प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। इनसे पर्यटन जो होता है, इससे किसी भी देश का मतलब आर्थिक लाभ होता है। विदेशी लोग आते हैं घूमने तो पर्यटन से किसी देश का आर्थिक लाभ होता है और राजनीतिक और सामरिक भेदभाव इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित ये प्रश्न आज हम पढ़ते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में सबसे पहला नंबर है सैनिकों का स्मारक किसे कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सैनिकों का स्मारक किसे कहते हैं? तो इंडिया गेट को कहते हैं सैनिकों का स्मारक। मतलब सैनिकों की याद में ये मतलब बनाया गया है। जो आपको याद होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध हुए हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध की याद में ये बनाया गया है। नई दिल्ली में है, इसे सैनिकों के स्मारक कहते हैं। याद रखेंगे। महरौली लौह स्तंभ, ये भी नई दिल्ली में है। ये लोहे का एक स्तंभ है, पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं घूमने के लिए। शिमला, झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? तो रांची को कहते हैं, और रांची झारखंड की राजधानी है। ये भी एक पर्यटन स्थल है, खूबसूरत स्थल है। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है बाघ की गुफाएं। ये भी पर्यटन स्थल है, प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे नंदी हिल्स। आपके एग्जाम में पूछा जाता है नंदी हिल्स, नंदी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो मैसूर में पाई जाती है, कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक में नंदी हिल्स है। अजंता की गुफाएं आपको पता है, ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद को बनवाया था औरंगजेब, जो मुगल बादशाहों में से था। औरंगजेब औरंगाबाद को बसाया। महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं यही हैं। भारत की सबसे प्राचीन गुफाओं में इसका नाम है। अजंता गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन स्मारक में शामिल है, और सबसे बड़ी गुफा भी है भारत की। एलोरा गुफा, ये भी औरंगाबाद में है। ये दोनों गुफाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी गुफाएं कौन सी हैं? अजंता और एलोरा गुफाएं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। विद्यासागर सेतु, ये कोलकाता में है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की स्मृति में बनाया गया है विद्यासागर सेतु। मैरीना बीच कहाँ है? तो मैरीना बीच ये समुद्र तट होता है। मैरीना बीच ये चेन्नई में है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तो मैरीना बीच कहाँ है? चेन्नई में है। हाथी गुफा, ये उड़ीसा में है। हाथी गुफा उड़ीसा में है। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा जाता है एलिफेंटा गुफा। तो एलिफेंटा गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में है। याद रखेंगे, एलिफेंटा गुफा जो है, एलिफेंटा गुफा ये एमपी में है। और हाथी गुफा जो नाम से है ये उड़ीसा में है। नाम का अंतर है, स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग आप नहीं जाएगा। एलिफेंटा गुफा का पूछा जाए तो एमपी बताएंगे आप, और हाथी गुफा पूछेंगे तो उड़ीसा बताएंगे आप। हाँ, हम्पी का खंडहा कहाँ है? ये तो कर्नाटक में है। हम्पी स्मारक स्थल है, जो भारतीय नोटों में भी इसको जगह दी गई है। ये कर्नाटक में है। कर्नाटक दक्षिण भारतीय राज्य है। शालीमार बाग बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में है। शालीमार बाग कहाँ है? शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा आगे देखेंगे
लैंसडाउन पर्वतीय नगर। लैंसडाउन एक अंग्रेज थे, उन्होंने इस नगर को बसाया था, इसलिए इनके नाम पर लैंसडाउन नगर पड़ा है। तो लैंसडाउन नगर जो है उत्तराखंड में है, याद रखें कि उत्तराखंड में है। इसी प्रकार पूछा जाता है डलहौजी नगर। डलहौजी नगर, तो ये डलहौजी नगर जो है वो शिमला में है। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो एक अंग्रेज गवर्नर थे, इन्होंने भारत में सबसे पहले, इनके शासनकाल में ही 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो डलहौजी नगर कहाँ है? ये शिमला में है। और अंग्रेजों ने इसे मतलब शीत ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाए थे और शिमला को। आगे देखेंगे वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन मैसूर में है। और वृंदावन जो कृष्ण भगवान से संबंधित स्थल है वो आपका प्रयाग मतलब उत्तर प्रदेश में है वृंदावन। और वृंदावन गार्डन जो है ये मैसूर में है। गोलघर देखेंगे। गोलघर इसे पटना में है, पटना बिहार की राजधानी। गोलघर कहाँ है? पटना में है। भारत माता का मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में केवल एक ही एक मंदिर है, भारत माता का मंदिर, और ये कहाँ है? वाराणसी में है। भारत माता का मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है। पत्थर मस्जिद कहाँ है? तो पत्थर मस्जिद ये पटना में है। ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, पत्थर मस्जिद कहाँ है? तो आप बताएंगे पटना में है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा जाता है सफेद पत्थर मस्जिद। सफेद पत्थर मस्जिद, तो सफेद पत्थर मस्जिद जो है ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। और पत्थर मस्जिद कहाँ है? पटना में। दोनों में अंतर है, सफेद लगा हुआ, इसमें केवल पत्थर मस्जिद है, इतना अंतर है, याद रखेंगे आप लोग। भारत भवन, भारत भवन की बात करें तो ये भोपाल में है। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और स्टेचू ऑफ यूनिटी, ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टेचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति इसे कहते हैं। और ये गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर है। ये कहाँ है? गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर है। तो स्टेचू ऑफ यूनिटी के विषय में थोड़ा सा आप और जान लीजिए। ये पूछा जाता है कहाँ पर है? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध के ऊपर बना हुआ है ये। और 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनसे आप परिचित हैं। ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा है, इसलिए एकता के पुरुष, एकता पुरुष किनको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो इनकी ये मूर्ति बनी हुई है। स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इससे पहले स्टेचू ऑफ यूनिटी जो थी, स्टेचू ऑफ लिबर्टी इससे पहले ऊंची ये थी, लेकिन इस समय यही है। हवा महल देखेंगे तो हवा महल जयपुर में है। सवाई राजा जय सिंह ने इसको बनवाया था। सारनाथ बहुत प्रसिद्ध स्थल है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। यहाँ वाराणसी में है। ये वाराणसी में सारनाथ को पहले ऋषिपत्तनम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋषिपत्तनम कहा जाता था। याद रखेंगे, सारनाथ का प्राचीन नाम है ऋषिपत्तनम। और बौद्ध धर्म संबंधित है। और भारत ही नहीं, दुनिया में एकमात्र यहाँ पर लेटी हुई मुद्रा में गौतम बुद्ध की मूर्ति है सारनाथ में। खजुराहो को आप जानते हैं, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। इसमें कई मंदिर हैं, कई गुफाएं से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर। सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था और ये भी मध्य प्रदेश में है। विक्टोरिया महल की बात की जाए तो विक्टोरिया महल कलकत्ता में है। और लॉर्ड कर्जन इन्हें बनवाया था। विक्टोरिया महल कहाँ है? कलकत्ता में है।
तो इस प्रकार से और भी ढेर सारे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के पर्यटन स्थलों से संबंधित। कुछ पर्यटन स्थल और हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाए हैंगिंग गार्डन कहाँ है, हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन कहाँ है, तो ये मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। हैंगिंग गार्डन मुंबई में पढ़ते हैं। वृंदावन गार्डन तो आप पढ़ लिए हो, वृंदावन गार्डन। अरविंदो आश्रम पूछा जाता है, अरविंदो, अरविंदो आश्रम, अरविंदो आश्रम आपसे पूछा जाए तो अरविंदो आश्रम बताएंगे पांडुचेरी में है, पांडुचेरी, पांडुचेरी में है अरविंदो आश्रम। अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन इनकी रचना है, लाइफ डिवाइन, एक किताब इन्होंने लिखा है लाइफ डिवाइन। अरविंद घोष के नाम से ये जाने जाते थे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, बाद में संन्यास ले लिए थे और फिर एक आश्रम बनवाए थे पांडुचेरी में। तो इस प्रकार ये उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। उज्जैन किस लिए जाना जाता है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, अवंतिका नगर। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है, क्षिप्रा नदी, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन इसलिए जाना जाता है। तो इस प्रकार ढेर सारे पर्यटन स्थल से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें भी भारत के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हम आपको बताएंगे। आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है। और अगला वीडियो जल्द ही आएगा, देखते रहिए, चैनल बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।